अगला टॉपिक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। Na को कहेंगे सोडियम और OH को कहेंगे हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका हम निर्माण देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अगर विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड के अगर जलीय विलयन से अगर कोई विद्युत धारा प्रभावित कर दें तो ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि वो जलीय विलयन है। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड और H2O जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। इसमें दो गैसेस और बनेंगी उत्पाद में, एक बनेगी क्लोरीन और एक बनेगी हाइड्रोजन यानी कि Cl2 और H2। अब इसका देख लेते हैं। जैसे कि जो एनोड पर होता है वो क्लोरीन गैस होता है और जो कैथोड पर होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है, और जो कैथोड के जो पास होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। यानी कि जो कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। ठीक है, अब की जो गैसेज निकली हैं अब इनका हम उपयोग देख लेते हैं, यानी कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो जो क्लोरीन का जो उपयोग होता है, ठीक है, वो जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है, यानी PVC के रूप में किया जाता है। और जो हाइड्रोजन का जो उपयोग होता है वो होता है ईंधन के रूप में। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है वो होता है ग्रीस हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है वो साबुन व कागज बनाने के लिए होता है। ठीक है।